दोस्तों नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विथ नीतीश में स्वागत करते हैं। हम जो है आप लोग के लिए डे बाय डे दरोगा का सेट या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आज जो हम लेकर आए हैं उत्पाद दरोगा एक्साइज सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा का, जिसका कि मेंस एग्जाम 25/8/2019 को हुआ था, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस मुख्य परीक्षा में पहला पेपर जो होता है सामान्य हिंदी का होता है, 100 क्वेश्चन रहता है जो कि क्वालिफाई रहता है, उसमें आपको 30 नंबर लाना रहता है। दूसरा पेपर में आपको समान अध्ययन से कुल 100 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है और एक गलत करने पर 0.2 निगेटिव काट लिया जाता है। आप लोग अगर मेंस में 75 प्लस स्कोर कर देते हैं तो आप सही रहते हैं, सेफ रहते हैं। लेकिन पिछले बार दरोगा का कट ऑफ जो था थोड़ा हाई चल गया था, इसलिए आप लोग टारगेट 85 का लेके चलें, क्योंकि मेंस में क्या है कि आप लोग को 15 से 25 के बीच में मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है जो कि स्कोरिंग हो जाता है, और जीके का क्वेश्चन 70 से 75 के बीच में रहता है। पिछले बार आप देखिएगा कि बिहार दरोगा में 18 को था मैथ रीजनिंग, और ये एक्साइज में जो है 25 मैथ रीजनिंग पूछा गया था। आप लोग को हम बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो मुअज्जम ने। साहू जी महाराज शिवाजी के पौत्र तथा संभाजी का बेटा थे। औरंगजेब के शासनकाल में इसे कैद कर लिया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। मुअज्जम मराठा साम्राज्य में फूट डालने के लिए साहू महाराज को छोड़ दिया था। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हेरोडोटस के। हिस्टोरिका नामक पुस्तक का लेखक हेरोडोटस है। इन्हें इतिहास का पितामह कहा जाता है। टॉलमी 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा। प्लिनी में नेचुरल हिस्ट्री का लिखा। भारत में पहला एम्स कहाँ खोला गया? तो भारत में पहला एम्स नई दिल्ली में खोला गया। किसने भारत का प्रथम एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया था। वर्तमान में भारत में लगभग इसमें 20 एम्स है दिया हुआ, अभी जो है 25 से 26 एम्स है। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? तो मीर कासिम ने। अंग्रेजों के बहुत प्रभुत्व उनको देखते हुए बंगाल का नवाब मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। यहाँ सेना को मजबूत करने के लिए बंदूक को फैक्ट्री को स्थापना किया, परंतु अंग्रेज भी मीर कासिम पर शिकंजा कसने लगे। इस कारण 1764 ईस्वी में मीर कासिम की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम का हार हुआ। निम्न में से कौन सा कर्म अनुसार सही है? तो सबसे पहले जो थे रामानुज थे, उसके बाद नामदेव थे, उसके बाद चैतन्य थे, उसके बाद तुलसी थे। रामानुज ने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन से उत्तर भारत में लाया था। रामानंद स्वामी का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के सही कालक्रम में रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी है। निम्न में कौन सा कांग्रेस का भी अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस का अध्यक्ष 1922 ईस्वी में अहमदाबाद में बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1906 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक भी एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी को हुआ। भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1909 ईस्वी को मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। इसमें लॉर्ड मार्लो भारत के राज सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय थे। इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन के पहल पर 1829 ईस्वी में कानून बनाकर किया था। आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता के रूप में विख्यात राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ? तो 1615 ईस्वी में। मुगल और मेवाड़ के बीच हमेशा कटुता बनी रही थी। महाराणा प्रताप इसी मेवाड़ के महाराजा थे, जिन्होंने अकबर को कड़ी टक्कर दिया था तथा संधि नहीं किया, लेकिन महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह तथा मुगल सम्राट जहांगीर के बीच 1615 ईस्वी में संधि हुआ। मुगल वंश में आप लोग को जान लें, सबसे पहले बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय, इस तरह से मुगल का शासन रहा।
ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां अपने पत्नी के याद में कराया था। फारस के विख्यात वास्तुकार उस्ताद ईसा लाहौरी तथा मोहम्मद एकेंदी के निगरानी में ताजमहल का निर्माण हुआ। 1883 ईस्वी में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए ह्यूम ने किया था। तत्कालीन समय में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में कहा था, कांग्रेस केवल सुंदर अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और तथा सिराजदौला से। अलीगढ़ की संधि जो है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें कंपनी का प्रतिनिधित्व क्लाइव और पाटसन ने किया था। इसी संधि के पश्चात नवाब सिराजदौला के विरुद्ध षड्यंत्र कर मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप नवाब प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में हार गया। वैदिक काल के यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो ब्रह्मा करता है। वैदिक सभ्यता के दौरान यज्ञ को देखरेख ब्रह्मा करता है। ऋग्वेद की रचना के पढ़ने वाले ऋषि को होत्राहोत्री कहा जाता है। सामवेद को रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। 16 कुल की नीति किसने अपनाया था? तो अकबर ने। 16 कुल की नीति किसने अपनाया? तो अकबर ने। 16 कुल की नीति का प्रवर्तक अकबर था। इस नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इस सिद्धांत पर उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचार का भी प्रभाव था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक धर्म को चलाया। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में धार्मिक बैठक के लिए इबादत खाना का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया। इटली के आक्रमण कर किस देश को जीता था? मोरक्को को। इटली दक्षिण यूरोप का एक देश है। यह भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। मोरक्को उत्तर अफ्रीका का एक देश है। आज एक मुस्लिम देश है जिसकी भाषा अरबी है। इटली में आक्रमण कर मोरक्को को जीता था। रुद्ररामन के संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख। कुछ अभिलेख इस प्रकार है: हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, नासिक अभिलेख, गौतमी बलसरी, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त एहोल अभिलेख, पुलिकेशन द्वितीय मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश सुबर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज आदि। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं इन्फेंट्री से था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से अस्पष्ट बना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 4 बौद्ध संगीति हुए थे जो इस प्रकार है: पहला बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति 251 ईस्वी के पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति पहली सदी में कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, महायान और तथा हीनयान में बांटा गया था। स्वराज पार्टी का संबंध किस व्यक्ति से था? चित्तरंजन दास से, CR दास से। 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चौरी चौहान के पश्चात असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण कांग्रेस के कुछ नेता क्षुब्ध हो गए। इसमें से मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड मिंटो को। 1919 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया गया। इस कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रांतों में दैत्य शासन प्रणाली के जनक लियोनस स्कॉटियस था। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना कौन सम्मिलित है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है: अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी की प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। मार्लो मिंटो सुधार तथा संबंध सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से है। मांटो चम्सफोर्ड सुधार का संबंध प्रांतों में दैत्य शासन से है। भारत शासन अधिनियम 1935 का संबंध केंद्र में दैत्य शासन से है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली बैकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज का संविधान
सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। भारत के संविधान सभा के राष्ट्रध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस तिरंगा का डिजाइन पिगली बैकैया ने किया। अब आइए 2026 में फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2026 में फीफा विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजन होगा। अगला विश्व कप का आयोजन 2026 ईस्वी में होना तय है। फीफा का मुख्यालय न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड में है। 2026 का विश्व कप का आयोजन 2026 में होना तय है। फीफा कहाँ मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ होगा 2026 का फीफा विश्व कप? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अगला एशियाई 2026 कप कहाँ होगा? तो केएपी नायोगो में, जापान के केएपी शहर के नागोयो में अगला होगा। अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1445 को क्रमशः जापान को हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सा अभिक्रिया हुई थी? तो विखंडन अभिक्रिया। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका यूएसए का पहला लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। इस बम में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैटमैन नामक बम गिराया जो कि P293 प्लूटोनियम 293 से था। इन बमों को नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया हुई। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो देव प्रयाग में। रुद्रदामन में मंदाकिनी नदी मंदाकिना मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी को पिंडारी नदी मिलती है। देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी तथा प्रयागराज में गंगा व यमुना नदी का संगम है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश दक्षिण कोरिया, वियतनाम तथा जापान है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ये ऐसे कच्चे माल और वस्तुओं के निर्माण के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग से संबंध सुमिलित है? तमिलनाडु और सलेम दुर्गापुर स्थित प्लांट पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला स्थित प्लांट उड़ीसा में है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। इस्पात उद्योग सलेम तमिलनाडु में स्थित है। वर्तमान में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। भारत में पहला इस्पात उद्योग कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। निम्न वन्यजीव अभयारण्यों की सूची निम्नलिखित है। काजीरंगा असम में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। नंदाकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में है तथा मेलघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। देश में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोवा में। दूध सागर जलप्रपात गोवा में कर्नाटक के सीमा पर अवस्थित है। यह झरना भगवान महावीर अभयारण्य तथा मोलम राष्ट्रीय उद्यान के बीच है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 1031 फीट है। यह मंडोवा नदी पर स्थित है। यह क्षेत्र समुद्र जैव विविध वाले वाला पर्वतीय जंगलों से घिरा हुआ है। नामचिक नपकुप कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामकुप कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। नवेलु तमिलनाडु में है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में। तालचर उड़ीसा में। झरिया झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। भारत में कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड तथा उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो क्षोभ मंडल। जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे हम धरती के तल के ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल में सबसे निचला मंडल है जिसका औसत ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर है। अतः सर्वाधिक तापमान क्षोभ मंडल की होगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री कहते हैं। पश्चिम घाट उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र से सतह ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है सह्याद्री का 2 भागों में बांटती है।
उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च श्रेणी क्रमशः कालसुबाई तथा कुद्रेमुखो है। कौन सुमिलित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बामडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में। कुछ दर्रा संबंधित राज्य इस प्रकार है: कारकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, फिर पंचाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, मुनीला दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेखा नीति मान दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला तथा जलेपा दर्रा सिक्किम में है। बोमडिल्ला दर्रा, तिम्फू दर्रा महाराष्ट्र उत्तर अरुणाचल प्रदेश में है। रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी सिक्किम में बहती है। रंगीत नदी तथा तीस्ता नदी सिक्किम की दो जीवन रेखा समझी जाने वाली नदियां हैं। रंगीत नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। यह सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल के तीस्ता नदी में मिल जाती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 37 को। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह समाज के कल्याण तथा भलाई के लिए है। अनुच्छेद 47 के तहत इसे पूर्ण करने के लिए न्यायालयों में नहीं ले जाया जा सकता है। सरकार अपने सुविधानुसार तथा संसाधन की उपलब्धता के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पद च्युत कर सकता है? जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के निर्देश के हटाने का है। 73 में एवं 74 में संविधान संशोधन 1992 के अधीन राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उन्हें उच्च न्यायालय के निर्देश की तरह संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत तथा अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। राष्ट्रपति के कार्यकाल में इसमें देखिए राज्य चुनाव आयोग के बारे में त्रिस्तरीय पंचायत क्यों बताया गया? क्योंकि पंचायती का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग कराता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब आइए भारत के राष्ट्रपति का क्रम कार्यकाल के अनुसार इस प्रकार है। सबसे पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा राष्ट्रपति बीबी गिरी, चौथा फखरुद्दीन अली अहमद, पांचवा नीलम संजीव रेड्डी, छठा ज्ञान जैल सिंह, सातवां आर वेंकटरमन, आठवां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नौवां KR नारायणन, 10वां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 11वां प्रतिभा देवी पाटिल, 12वां प्रणब मुखर्जी, 13वां रामनाथ कोविंद और अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति है जो द्रौपदी मुर्मू 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। भारत के कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 की गई थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले लिया गया था। दूसरी बार आपात की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के समय की गई। तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? संविधान के उद्देश्य किल अधिकार का वर्णन नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता का। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार को स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, अभिविश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता यूएसओ के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की शक्तियां जर्मनी से ली गई है। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों निम्न है: बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में, अशोक मेहता समिति 1970 ईस्वी में, PK राव समिति 1985 ईस्वी में, LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? केलकर समिति के सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष
अखंडता। 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। केशवानंद भारतीय बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना के संविधान को मूल ढांचा माना। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? संसदीय प्रक्रिया के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू कर उसे पदच्युत किया जाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लेख पर संसद के किसी भी सदन द्वारा इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। सदन के उस सदन में जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को जांच करेगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत को पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का एकत्रीकरण। संघात्मक सरकार का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसमें केंद्र तथा उनके इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध होता है। केंद्र तथा राज्य के परस्पर सहयोग से शासन प्रशासन का कार्य करता है ताकि प्रशासनिक समरूप सुनिश्चित हो सके। इसमें शक्तियों को विकेंद्रीकरण होता है। भारत के संविधान में स्टेट ऑफ यूनियन अनुच्छेद 1 वर्णित है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नेलबो निसोफेरा कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो निसोफेरा गार्डन है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। इसका वैज्ञानिक नाम पावोकिस्टेस है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे पैथरा टाइगर्स कहा जाता है। राष्ट्रीय पीच बर्गर है। इसे फाइकस बेंगोलेसियस कहा जाता है। राष्ट्रीय फल आम है, जिसे मैंजिफेरा इंडिका कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा का डॉल्फिन। 4 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन सुंस को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। चिली का चुकीमात खाने किस लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए। चिली का चुकोमात खाने कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। इस खान में खनन कार्य 1882 ईस्वी में शुरू हुआ। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और संकरा देश है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से जुड़ी है? मेधा पाटकर। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही 1986 ईस्वी में मेधा पाटेकर के मध्य प्रदेश में धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की गई। 1989 ईस्वी में उनके स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? इल नीनो साउथ एसोसिएशन। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO का आशय EI इन निशो साउथ सेशन ऑसिलेशन से है। अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO उष्णकटिबंधीय प्रशांत में समुद्र वायुमंडलीय प्रणाली की एक आवधिक पारी है जो दुनिया भर में मौसम को प्रभावित करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है हमारा बिहार है। निम्नलिखित में से उचित मिलान करें तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है। हीराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा तथा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश जो है सही नहीं है। सही कौन कौन है? दलदली मिट्टी कच्छ के रण में पाया जाता है। नमकीन मिट्टी मरुभूमि में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कच्छ के गुजरात में कच्छ के रण कहाँ है? तो गुजरात में। दलदली मिट्टी मरुभूमि में नमकीन मिट्टी, तमिलनाडु में लेटेराइट मिट्टी, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सा मिट्टी? पीट मिट्टी नहीं, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदान होने के कारण जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक खादर और दूसरी बांगर। आप लोग जो है अगर जो पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग को
करीब करीब 100 क्वेश्चन में आप लोग को 200 प्लस क्वेश्चनों का डिस्कशन हो जाता है। इसलिए आराम से आप लोग वीडियो देखिए और तैयारी जारी रखिए। कांच का गहरा रंग नीला रंग किस कारण से होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा। कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। सोडियम क्रोमेट से कांच का रंग हरा होता है, फेरिक ऑक्साइड से भूरा होता है। अब देखिए कांच के बारे में यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। कांच का गहरा रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। सोडियम क्रोमेट के से कांच का रंग हरा होता है, फेरिक ऑक्साइड से भूरा रंग, गोल्ड क्लोराइड से रूबी लाल, कैडमियम सल्फेट से पीला, क्यूप्रिक लवण से पिकॉक, नीला क्यूप्रिक ऑक्साइड से चटक लाल होता है। अमीबा किसके भोजन में ग्रहण करता है? तो कुटपाद का। अमीबा एक कोषीय जीव है जो पादप कुटपाद की मदद से भोजन के छोटे कणों को निगल लेता है। वो अपने प्रकार को बदलने की क्षमता रखता है। यह मुख्यतः नदियां, तालाब, झीलों की सतहों पर पाया जाता है। सबसे कम प्रदूषण किसमें होता है? तो सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी भी गंधहीन, रंगहीन और विषहीन होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को सीएनजी कहते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजन ने। प्रकाश में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला तरंग गुण वेव नेचर तथा दूसरा कणीय गुण पार्टिकल नेचर। तरंग गुण के कारण प्रकाशित व्यक्तिकरण विवर्तन, धर्मबंध अपवर्तन, परावर्तन सीधी रेखा में गमन होता है, जबकि प्रकाश के विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन प्रभाव प्रकाश के कण सिद्धांत को व्याख्या करता है। तरंग सिद्धांत का वर्णन हाइड्रोजन ने तथा प्रकाश का कणीय सिद्धांत का सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। इनमें कौन परजीवी पादप है? तो कस्कूटा जो है अमरबेल, कस्कूटा को क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं। पूर्णतः परजीवी पादप है। परजीवी पादप वह पादप होता है जो किसी अन्य पौधे से पोषण कर पूरा या कुछ हिस्सा प्राप्त करता हो। यह एक प्रकार की लता है जो बबूल, बैर, कीकर आदि के पौधे पर पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। अम्लगमन क्या है? अम्लगमन एक तरल का पारा मिश्रित धातु है। किसी भी अन्य धातु में यदि पारे का मिश्रण होता है तो उसे पारा मिश्रित तरल का अम्लगमन कहते हैं। दंत चिकित्सक दंत भरने के लिए पारा और चांदी का मिश्रण का उपयोग करते हैं। डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अथवा माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक ने किया था, लेकिन डीएनए की संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने किया था। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उससे गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 300% की। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि हो जाएगी। किसी वस्तु के कारण प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग बराबर mv। यदि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यदि संवेग 2 mv तो गतिज ऊर्जा 1/2 गुणे 2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 4 mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि होगी। धातु के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? कैल्शियम के। धातु के निर्माण में कैल्शियम तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है। कैल्शियम धातु का निर्माण हड्डियों को मजबूत करने में, रक्त और मांसपेशियों को संकुचन के लिए आवश्यक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी है? ऋणात्मक। चुंबकीय पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाती है। अनुचुंबकीय प्रैग्मेटिक सब्सटेंस में यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा चुंबकीय होता है। लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाती है। इनमें से कौन टैक्पोलोमाइज एंजाइम का स्रावन होता है? तो इसे चेरिया कोलाई। द पोलीमेरेज एंजाइम का स्रावन इसे चेरिया कोलाई कहते हैं। पीएच और प्रवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह सबसे आम एंजाइम है। इसकी खोज 1976 ईस्वी में हुई थी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 ईस्वी में यह ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के, जो कि पश्चिम बंगाल का एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रेसिडेंट के थे संतोष के मनमानाथन राव चौधरी। उन्हीं के नाम पर इनका नाम संतोष ट्रॉफी रखा गया। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है युवा अशांति। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के में युवाओं के नैतिक मूल्यों का
पतन हो रहा है। अतः दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल युवा अशांति है। किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान को उपयोग में लाने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। वस्तु संयोजन स्थानापन्न का उदाहरण है पेन और स्याही। वस्तु संयोजन स्थानापन्न का उदाहरण पेन और स्याही है। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती है। चाय और कॉफी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। नए समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है, उसे कहते हैं समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां आदि सीखता है। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे समाजीकरण कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। दूरी के एसआई मात्रक मीटर है। प्रकाश वर्ष प्रयोग बहुत लंबी खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.6 गुने 10⁻15 मीटर। आई कैम आई सॉ आई कंसर्ट किसने कहा था? जूलियस सीजर ने। आई कैम आई सॉ आई कंसर्ट जूलियस सीजर ने कहा था। जूलियस सीजर की पुजारी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर रोम के सम्राट बने। सीजर ने रोम और उसके लोगों को मजबूत करने में मदद के लिए कई सुधार किए। देयर इज नो सच थिंग्स एज फ्री लॉन्च पुस्तक किसने लिखे? मिल्टन फ्रीडमैन ने। मिल्टन फ्रीडमैन एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। इन्हें 1976 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक मिल्टन फ्रीडम ने लिखी थी। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो विशेषिक अधिकार का प्रयोग नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति विशेषाधिकार वीटो का प्रयोग नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो शक्ति प्राप्त है: निरपेक्ष वीटो, निलंबन वीटो तथा पॉकेट वीटो। विधायिका के किसी कार्यवाही को विधि बनाने के रोकने के शक्ति को वीटो शक्ति कहलाती है। धान के खेत के लिए किस प्रकार की गैस निकलती है? CH4। सदैव स्मरण रखें कि दलदली क्षेत्र में मीथेन CH4 गैस निकलती है क्योंकि दलदली क्षेत्र में जीवाश्म सड़ते गलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में CH4 गैस निकलती है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा यूरो है। जर्मनी मध्य यूरोप का एक देश है। प्राचीन समय में बर्बर कबीलों के लोग इस क्षेत्र में गेमानिया कहा करते थे। इसी के नाम पर आगे जर्मनी नाम पड़ा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ये था मेरा एक्साइज दरोगा का क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग देख लीजिए कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन इसमें जीके जीएस से था और 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से था। आप लोग जो है इसे देख लें और तैयारी जारी रखें क्योंकि एक्साइज दरोगा में 28 ही सीट है, लेकिन नौकरी बहुत ही शानदार है। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए वो हम आपके पास लेकर आए। और आप लोग जो है हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।